हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो फिर से मैंने कर दिया है ये ब्लॉग शुरू, क्योंकि उस ब्लॉग में मतलब बड़ा भी बहुत हो गया था और काम कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों इतना ब्लॉग को बड़ा किया जाए। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ गई थी एकांत में, और तब तक मैंने किया अपना वो ब्लॉग एडिट और दूसरा ब्लॉग कर दिया है चालू, बनाना शुरू। क्योंकि अभी बहुत सारा काम है हम लोगों को, खेत पर बहुत सारा काम है और टाइम भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मतलब मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे पानी आ गया, क्योंकि लाइट आ गई थी तो मोटर चालू हो गई थी। मोटर चालू जैसे हुई तो फिर से वही कल जैसा पानी फैलना शुरू हो गया। खैर मैंने वो ब्लॉग बना नहीं पाया, बच्चा पार्टी ने बहुत मस्ती कर रहे थे, वही मस्ती जो कल कर रहे थे, तो उनको मैंने साइड में रखा। पहले मैंने ब्लॉग एडिट किया तो ये पानी देखो जब तक मेरे पास आ गया बहता हुआ। और अब मैंने मोटर बंद करवा दी है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ज़्यादा पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है गाइज़। किसी के यहाँ देखो, मुंबई में देखो पानी की कितनी समस्या है कि पानी भी नहीं है। कहने को इतनी बिग सिटी है, ड्रीम सिटी है, उसके बाद भी मुंबई में पानी नहीं है, बताओ। इससे अच्छा तो हम गांव में अच्छे हैं गाइस, पानी के लिए परेशानी तो नहीं होती है। तो अब ये ब्लॉग मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो अब मैं उठ रही हूँ, जा रही हूँ दीदी लोगों के पास, वरना मुझे कामचोर का टैग दे दिया जाएगा। क्योंकि कामचोर तो मुझे वैसे ही बना दिया जाता है। क्योंकि गाइस एक बात तो है, कामचोरी तो मैं करती हूँ कामचोरी ब्लॉग को लेके नहीं करती हूँ। देखो एडिट करते करते पसीना आ गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बैंगन भूजे ना, मैं तो तुरंत कोना पकड़ लिया यहाँ पे आके। मेरे बस की नहीं है, मैं तो चाहे खाऊँ ना, लेकिन बना ना सकती हूँ भैया। बैगन आप ही भूंजो। अभी देखो वहाँ कितना धुआं निकल रहा है, देखो उस अंगीठी में दीदी की कितना धुआं निकल रहा है, और इसी में बैगन भरे पड़े हुए हैं। बाकी बच्चों को कुछ निकाल दिया है, क्योंकि इनको कम से कम 1 घंटा हो गया होगा नहाते नहाते, तो उनको निकाल दिया है अपन ने। अभी चलते हैं इन्हीं लोगों के पास और देखते हैं इनका घी आया कि नहीं। घर से कितनी भी चीज़ें रखो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं भड़बड़ में। तो सोना भाभी आज घी रखना भूल गई। जो घी दाल मतलब सॉरी बाटी का जो आटा होता है उसमें घी तो इम्पोर्टेंट ही है डलना। तो अब घर से फिर मंगवाया है। योगी रह गया था, मैंने आपको बताया था कि योगी रह गया है, और वो दूसरी बार कार आई, उसमें भी नहीं आया, क्योंकि वो गुस्सा हो गया था। तो अभी लास्ट में चाची आई हैं, तो वो उसके साथ आया है और घी लेके आया है। मैं कह रही हूँ काय की आवाज़ आ रही है, पीछे का इस ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर। यहाँ से रास्ता है ये दूसरे गांव की, इसलिए यहाँ से साधन निकलते रहते हैं। बाकी ये जो कुआं है ये मतलब चारों तरफ हमारी खेत है, मतलब हमारे परिवार के। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ना कोई गांव वाला आता है ना कोई आता है। इसीलिए तो भाभी पार्टी आ गई है, वरना भाभी पार्टी को जाने की इजाज़त नहीं है ऐसे कहीं भी। वो तो खेत ऐसा है कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, अपन परिवार के ही लोग हैं, इसलिए थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। वैसे कहाँ जा पाते हैं गांव के लोग, समझ ही सकते हो आप। तो यहीं पे थोड़ा बहुत एंजॉय सही। और ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, एंजॉय करने तो भाभी लोग भी आएंगे आज, जैसा कल हम लोगों ने किया था होदी में। ब्लॉग बनाऊंगी तो बहुत डांट पड़ेगी मुझ पर, इसलिए लोगों का ब्लॉग ना बनाते हुए चलते हैं लोगों के मज़े लेने के लिए कि इनका घी आया और ये लोग क्या कर रहे हैं गाइस। आ गया घी, आ गया कौन लाया योगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बैगन का भरता, और ये मेरी भाभी ने देखो मिर्ची से मुझे इतनी दिक्कत है, मिर्ची का देखो ढेर लगा दिया। रचना भाभी प्लीज यार दाल चिटपिटी मत करना यार, आपसे विनम्र अनुरोध है। सालू कुछ सीख लेती ब्लॉग बनाते नहीं रहना। हाँ मैं सीख ही रही हूँ, अब इसीलिए तो आ गई हूँ कि क्या क्या बन रहा है। तो इसमें क्या क्या डाला है भाभी, रचना भाभी बताएंगे इसमें क्या क्या डाला है। इसमें ब्लॉग में सब हड़बड़ा जाते हैं सब, कोई बात नहीं भाभी, घर का ब्लॉग है, घर के लोग है, बताओ आराम से बताओ। सूजी है, अजवाइन है, ऑयल है। अरे वाह, ऑयल नहीं है, शुद्ध देसी घी है। अरे यार तो गाइस यहाँ पे पूरी बेइज्जती करवाते हुए हमारी रचना भाभी जो घी को तेल बता रही हैं कभी और तेल को घी बता रही हैं, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने डाला क्या है इसमें, क्या डाला ईमानदारी से बताओ। शुद्ध देसी घी डलता है। हाँ लेकिन फिर तेल से काम चला लिया। तो मेरी भाई बोल रही बफेलो का घी डाला है। गाइस सोना भाभी बोल रही है कि इसका घी डाल दिया। तो दोस्तों ये हमारी कुएं की रानी है, और इसका नामकरण किया था पल्लन भाई साहब ने, क्योंकि ये रानी है, ये राजा है, ये तो राजा है गाइस, सॉरी। ऐसे मतलब दो हैं, मेल वर्जन भी है और फीमेल वर्जन भी है। तो ये सॉरी राजा है, और वो काली थी ना एक, वो रानी थी, लेकिन वो थोड़ी मोटी थी, पता नहीं कहाँ गई भाभी। कौन को डोड़ा होत का है, बड़े पापा सल की पूजा सिलका का है, वो नहीं लिए खलबत्ता। समझ में नहीं आ रही, वो छोटा है। अरे फिर कहाँ से पीस रही, लुड़िया से पीस लो। हाँ अरे बाप रे, मेरा बाबू रो रहा है, किसने मारा, अभी देखती हूँ, रुक जा। किसने मारा बाबू को, ए
हाथ नहीं लगा देना कोई हीरो को मेरे। किसने दिया धक्का? अरे धक्का मुक्की मत दो, छोटा है बेचारा, डूब जाएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी उसको। धक्का मुक्की नहीं करना, प्यार से नहाने दो उसको। नहा ले नहा ले नहा ले। छोटा है तो तुरंत डर जाता है कि मैं कहीं पानी में ना डूब जाऊं। मतलब जितनी देर भी रहेगा ये पट्टी पकड़े ही रहता है, जैसे भी कूदेगा ये पट्टी पकड़ लेगा। और उसकी होशियारी सही भी है क्योंकि पानी बहुत गहरा है और जब पानी के अंदर चले जाओ ना तो इतनी घबराहट होती है। कल मुझसे ही पूछो, इन लोगों ने जब मुझे पानी में पटक लिया था ना, जी घबरा रहा था मेरा अंदर से। मार दे छलांग, मार छलांग। ये देखो पट्टी पकड़ ली, तुरंत पट्टी पकड़ लेता है गाइस। हाँ जाओ जाओ जाओ, ये तेरी ठीक है। मोटर का पानी बंद करवा दिया, बहुत पानी वेस्ट हो गया था, 2 टंकी पानी फैल गया होगा कम से कम इतना। बाबू सीधे चले जाओ, छपाक मार के जाएगा नहीं। देखो अरे तुम लोगों का कभी खत्म नहीं होगा यार, हटो। गाइस यहाँ पे हमारी दाल भी उबाल मार रही है और सोना भाभी पता नहीं ये काली क्या मांज रही है। क्या कर रही हो भाभी? बर्तन साफ कर रहा है। बर्तन की क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें? वो रखने के लिए। अच्छा दाल को ढक दे के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ढक दो ढक दो। कह दीदी ये बैगन का भरता कैसा है? छौंकना नहीं है इसको? मसाला नहीं निकला। अच्छा वाह वाह। बाटी नहीं है गाइस, सॉरी ये टिक्कड़ है। टिक्कड़ में बाटी बाटी बोल रही हूँ हर बार। ये टिक्कड़ होते हैं हमारे यहाँ, जो सपना दीदी ने बनाए थे वो बाटी होती है गोल, है ना? तू क्यों नहीं नहा रही है? जा नहाने के लिए तो आई थी, कल लेके नहीं आए थे तो लड़ रही थी कि हमें छोड़ दिया तुम लोगों ने। मोटर का पानी चलेगा तब नहा लेगा, ठीक है दीदी? तो बताओ। भाभी लोग मुझे खाने को गक्कड़ नहीं दे रही, कह रही पहले बनाओ तभी खाओगी। तो भाभी का ये बोलना है कि भैया मैंने 6 किलो आटा माड़ा है, गूंदा है इतनी मेहनत से। बनाऊंगी नहीं। हाँ तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। बहन बनाने सालों से स्किन केयर कर रहा है और यहाँ गक्कड़ बना बना के नहीं, मैं और मेरी बहन। अरे यार कभी कभी आती है बेचारी दीदियाँ, यार ऐसा जुल्म मत करो बेचारों पे। मैं और मेरी फ्रेंड बना लेंगे। मतलब इसको सादा सिंपल काम दे दिया आप लोगों ने। जब से आई सिर्फ कटाई पे लगी है, इनको बैठा रहो थोड़ी ये बॉडी। नहीं आटा रजरा भाभी ने मारा है भैया, पूरा पूरा इनको जाता है भाभी को। हमारी नंद बना रही है ये वाली। अरे इतनी पतली 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 सही है भाभी, जल्दी सीख जाएंगी। हाँ बिल्कुल नहीं खाने देना। बनाओ बनाओ भैया, मेहनत का काम हम क्यों झूठ बोले, रजनी भाभी करती हैं। कल उनने ही मैगी बनाई थी, उनने ही आटा गूंदा है और बेचारी गक्कड़ सेकने के लिए वही तैनात हो गई है। देखो यहाँ पे देसी देसी गक्कड़। रोटी नहीं ना मम्मी ने कही थी कुत्ता को रोटी ले ले, जो कौन करेंगे। सब बैठे हुए हैं, देखो रोटी दे दे। हम भी बनवाएंगे अभी। भूख लग रही थी मामी सेकने वाली। बाबू तुम्हें भूख लग रही इतनी जल्दी? अरे तो दोस्तों यहाँ पे दीदी लोग बना रही हैं अब गक्कड़। सॉरी मैं बार बार आपसे दाल बाटी बोल रही थी, भूल गई मैं। कुएं पे हमेशा हमारे यहाँ गक्कड़ ही बनते हैं क्योंकि बाटियों के लिए घी चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये लोग बना रही हैं और वहाँ पे भाभी लोग तैनात हो चुकी हैं सेकने के लिए। देख सकते हो आप, मेरी भाभी पहुँच गई है, सोना भाभी और रचना भाभी शुरुआत करके आई हैं और अब वो भी वहाँ पे जाके गक्कड़ सेकेंगी, है ना गाइस? तो अपन भी चलते हैं। जान दो भैया, रचना भाभी तुम ही सेको, मोड़ी मोड़ा बेकार रहा है, धुआंधारी नहीं करो रात में। आज पूरी काय बुझा लई एकदम। वही तो कहते कंडा और कंडा आते धरे गोबर ही गोबर पी लो, चाहे तैसे पी लो मोड़ी मोड़ा कंडा कंडा में है। चले जा पूरे खेत में गोबर ही गोबर डरो कंडन में। तो तू को सकाओ रेडी करना ले आयो जा रहा है होदी में डूब जा। कपड़ा नहीं लाए गाइस हम घर से, तो सालू का दुपट्टा है उसी से पहुंच देंगे। नहीं सालू का लोवर उतार लेंगे। मैं लोवर से गक्कड़ से पहुंचूंगी, कच्चा उतार लेंगे या टी-शर्ट खा लोगी मेरे। क्यों पसीना आ रहा है कपड़ों में, वो कपड़े पहुंच के। अच्छा जो लेके आई हूँ वो। अच्छा देख रहे हो गाइस, इनकी साड़ी की कमी पड़ गई है। नमक की ऐसे को पसीना आ रहा है तो उससे नमक की पूर्ति हो जाती है। अरे वाह यार, तुम लोग आज गक्कड़ खिला रहे हो कि क्या खिला रहे? कुतिया का घी खिला रहे हो? बफेलो रचना बोल रहे हैं गाइस, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, मजाक मजाक चल रहा है। हाँ गाइस वो तो है ही, जहाँ भाभी और ननद मिल जाए वहाँ मजाक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कर रहा है बस। हाँ एंजॉय के लिए तो आए हैं यार। हाँ देखो गाइस यहाँ पे अब भाभी आई हैं तो थोड़े तरीके से सीख रहे हैं और दोनों बैठ चुके हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। और सोना भाभी ने और आग मतलब बटोर के रख ली है क्योंकि आग मतलब गाइस किसी का खून चल रहा हो तो वो ज्यादा चलाइए।
बस ऐसे खून जल रहा हो तो ज्यादा जलाइए, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये हमारी मीडिया प्रभारी जो अपनी बात पहुंचा रही हैं ब्लॉग द्वारा लोगों के पास। खून जल रहा हो तो ज्यादा जलाइए। और यहाँ पे देखो गाइस, और आग जला ली है भाभी ने, और नीलम दीदी भी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। ये हाँ, अब इनका भी कुछ बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए। गाइस जलने वाले जलते रहो, हम तो भैया मस्ती में हैं। हाँ तो बताएं। ये भाभी मेरी फ्रेंड की बुराई कर रही है, और देखो हम लोगों से काम भी। और दीदी ये तो सोचो जहाँ लड़ाई ना हो रही वहाँ ये लड़ाई करा दें। ये लोग तो डरती नहीं है किसी से, अपन पड़ गए डरपोक। हाँ बताओ। अरे बोलो अरे ऐसे नहीं, पीठ पीछे बोलते हो। दूसरों को जला जला के मोटे हो रहे हैं। वेरी गुड। कच्चा थोड़ी खाएंगे, अभी उसमें घी लगेगा बाबू, और दाल अभी छुकेगी, उसके बाद खाने में मजा आता है। हाँ ओके एक खा लेना, एक बढ़िया अभी जो अच्छा वाला हो जाएगा ना सिक्के वो ले लेना, ठीक है? नहीं देखेंगे, टेंशन मत लो अपन। अबे दाल उबली नहीं है का? हैं? काय नहीं उबल रही है यार, मिक्स दाल है। दाल तो बन गई, दाल तो छौंक दो। हाँ छौंक दो, हल करवा दो थोड़ी तुम सोना के संगे। इतने लगी जी और ले जाएगा, लियो लियो। दाल तो बन गई, देखो अच्छे पक गई का। अरे बे तो सोना भाभी सब छटा ले, लो भाई जाई जरा को परिया में धर लो, पकड़ो ऊपर करो भाभी। ये बात तो देख सकते हैं गाइस आप, सोना भाभी को देखती हुई ये। ओ मार मत उसको, मार मत, अपने कुएं की है, मारो मत। तो मेरी मोहतरमा ब्लॉग में नहीं देख रही थी अभी तक, क्योंकि बेचारी घूंघट करके प्याज टमाटर काट रही थी, और अब इनको लगा दिया है हम लोगों ने जलने की जगह पे। अब समझ में आएगा कि कैसे भुंज रहा है ना सोना भाभी। गाइस दूसरों को मत जलाओ। अरे यार भाभी तुम क्या कह रही, आज मेरे गाइस भी समझ रहे होंगे कि सोना भाई पता नहीं आज किस पे गुस्से निकाल रही है गाइस। अरे यार तो दूसरों को क्यों जला रही हो? नहीं गाइस, सिर्फ आग जला रहे हैं, मैं किसी को जलाना नहीं चाहती। मैं सबको एंजॉय करवाना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में, कि हम जो भी कर रहे हैं गाइस हमारे देखें। तुम दूसरों को जला रही हो, शर्म करो थोड़ी। कहीं अभी तो गाइस सबसे ज्यादा ये चीजें जल रही हैं, ये कुछ नहीं चल रहा है, और बहुत ही ज्यादा आंच लग रही है ना रौनक? हाँ सच में बहुत लग रही है यार, मुझे तो। हाँ लग रही होगी, मेरे तो उंगली में। मैं तो उठ गई, पता है बैठी यहाँ पे 2 मिनट के लिए, मैं तो उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा भैया आप लोग तो फिर भी चूल्हे पे रोटियां सेकती हो तो आदत होगी। दीदी इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे अपन, ये 2 नंदे हैं, कुछ कर्म की नहीं है। ये 3 भाभियों पे भारी पड़ रही है, 3 भाभियां हम लोगों पे भारी पड़ रही हैं। जी बना रहे तब तो खाने को मिलेगा। बेचारियों की गाइस देख रहे हो, 2 कदम पे बैठ के बुराई चल रही हैं, और यहाँ पे ये लोग सुन भी नहीं पा रही हैं। क्या मैं सप्लाई करूँ क्या बातें, क्या बातें कर रही हैं ये लोग? 1 मिनट सुन के आती हूँ, 2 मिनट सुन के आती हूँ। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? सोना भाभी क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे बताएंगे? काम कर रही थी, बकवास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप पे शक किया जा रहा है कि आप कर रही हैं हम नंदों की बुराई करती हूँ, जलाती हूँ। भाभी आपका मुंह लाल पड़ गया एकदम यार। मैं गोरी हूँ। हाँ यही तो परेशानी है मेरी। बेटा मुंह दिखाना जरा। अरे राम राम, लाल पड़ गया। क्या करें, ऐसे ही नहीं मिल जाता है खाने के लिए, मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ पे गाय सबसे ज्यादा मुंह लाल दिखाती हूँ मैं आपको, रचना भाभी का, जिन्होंने उतार ली है दाल, और अब कर रही है बेचारी जुगाड़। देखो गाइस खलबत्ता लेके नहीं आई है तो देखो का है भाभी जो डोना, काली मिर्च, लौंग। अरे वाह, फुल जुगाड़ू भाभी मेरी, वाह 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 वाह। खलबत्ता लेके नहीं आई है तो पत्थर से काम चला लेंगी, लेकिन हाँ खल मूसी लेके क्या होती है। किचन के बर्तन तो मुझे पता नहीं होता है कि होता क्या है, क्या खलबत्ता होता है और क्या खल मूसल होता है। आई एम सॉरी गाइस। तो भाभी मेरे से बोल रही थी कि तुम पीस दो। जब मैंने उनसे बोला कि काय पे पीसूँ, मतलब वो तो है ही नहीं खलबत्ता, तो कह रही है कि पत्थर से पीस दो। भैया मेरे बस का नहीं है, आप खुद पीसो। तो बढ़िया पन्नी ले ली है, और पन्नी में जो भी सामान उनको पीसना था तो उसमें भर के और पत्थर से कूट रही है। तो सही बात है, वो कुट भी जाएगा आराम से। और यहाँ पे बच्चा पार्टी खेल रहे हैं फिर से दोबारा मैच, क्योंकि इनको मैंने गाइस पानी की टंकी से निकाल दिया है, क्योंकि बीमार हो जाते आए हैं। मतलब 2-2.5 घंटे तो इनको हो ही गया है उसमें घुसे। उसके बाद अब जाके निकले हैं। मैंने कहा निकल जाओ बेटा, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों पे डांट पड़ेगी कि ये लोग किसी की मानते नहीं है और तबीयत ख़राब कर लेते हैं। इसमें मेरी डुग्गू की आवाज़ बैठ गई है, बोलना जरा।
मेरी नहीं बैठी, योगी की बैठी। अच्छा योगी की बैठी है, किसी की आवाज़ बैठ गई थी तो मुझे लगा कि मेरी सबके सॉरी इसकी डुगू की बैठ गई है, लेकिन ये लोग तो फिर भी ठीक है। लेकिन घर पे जाके तबीयत खराब हो जाएगी देखने में। क्रिकेट खेलो आप। क्रिकेट में नहीं खेल रही यार, बेइज्जती होती है ना, चौका मार पा रही हूँ ना छक्का मार चलो पा रही मारियो हूँ। मारियो। ये लोग यार एक तो पता है बॉलिंग बहुत तेज करते हैं। चलो हाँ इसको बता दो। गाइस तो मेरे सब जानते हैं यार कि मैं कितनी बड़ी फेंकू कुछ नहीं आता, बस ब्लॉग बनाना आता है। अच्छा मुंह टूट जाएगा भाई। एक साइड घी लगा रही, एक साइड बोल रहे थे, एक साइड लगा रही। मुझे क्या है, तो लास्ट जो काम है वो यही है, घी लगाना, फिर बच्चों को सर्व करना, उसके बाद जीजा जी लोग आने वाले हैं। गाइस गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो गरम गरम गक्कड़ बन के हैं एकदम तैयार। छोटी बच्ची हो क्या? मेरा तो गाइस हमने सारे लड़कों को भगा दिया और हम सिर्फ गर्ल्स बचे हैं नहाने के लिए। तो हम जा रहे हैं पानी के अंदर। नाक बंद करो। मैं बच्ची, ये बच्ची, नाक बंद करो। 3, 2, 1 निकला पहले। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे कुएं पे दोनों पार्ट होते हैं खत्म मेरे ब्लॉग के, और नहाने के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे खत्म, ठंडी ठंडी पानी के साथ। और ऐसे ही एंजॉय करती रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए गाइस, और खेतों में जाती रहिए और एंजॉय करते रहिए हमारी तरह। बाय बाय।